ओम ओम नमः सिद्धिभ्य नमो हरियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो ज्ञानम नमो लोय सप्तावनम येसु पंजनम कारो सबु पापनाशनो मंगलाड़ंच सभ्य सिम पड़मम हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान भक्तांबर स्तोत्र आचार्य श्री मान प्रभु स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों विदिशाओं ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक के समस्त अरम से दाचार उपाध्याय सर साधु भगवंतों को तीन कम नौ करोड़ महाराजों को लक्ष्मी सरस्वती माता जी को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। और समस्त हरिका माता जी कोटि कोटि बंदामी ये लगी चुल्ली का कोटि कोटि इच्छाकार घंटाकर्ण बाबा जी धरनेन बाबा जी पद्मावती माता जी 24 यक्ष यक्षिणी बाबा जी को कुल देवता कुल देवियों को घर के समस्त पॉजिटिव एनर्जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारा ये सेशन कल के उसमें ही आगे चल रहा है कि सरस्वती माता का दिन था वो श्रुत पंचमी, जिस दिन सरस्वती माता के श्रुत अवतार दिवस बोलते हैं, इसलिए हम लोग श्रुत पंचमी मनाते हैं। तो कल के उसमें ही मैं बताती हूँ। एक तो सबसे पहले गुरु ध्यान सागर महाराज जी ने जो छोटी सी जिनवाणी की स्तुति लिखी है वो मैं सुना रही हूँ। अविपायिनी मतिदायिनी व्रतदायिनी जिन चायिनी अविपायिनी मतिदायिनी व्रतदायिनी जिन चायिनी गणपालिनी गुणमालिनी मल गालिनी सुखशालिनी गणपालिनी गुणमालिनी मलगालिनी सुखशालिनी मदमारिणी गदगारिणी भवतारिणी शिवकारिणी मदमारिणी गदहारिणी भवतारिणी शिवकामिनी सुयशस्वती सुमनस्वती सुसरस्वती सुमहस्वती च सरस्वती। ऐसी सरस्वती माँ को जिनके कारण आज हमें हमारा जैन धर्म जीवित है। महावीर स्वामी के शासन काल के बाद महावीर स्वामी ने जब समोचरण रचा, उनके गौतम स्वामी ने उनकी वाणी झेली, ब्राह्मी लिपि में उसको लिपिबद्ध करा, बाद में कन्नड़ भाषा और बहुत सारी भाषाओं में जिनवाणी माँ का वो हुआ, और अब तो नागरी लिपि में भी हो गया है। तो ऐसी जिनवाणी माँ जो हमें मोक्षदायिनी है, भवसागर तारणी है। और हमारे औषध आदि भी तो देखो ना, जब जिनवाणी में मतलब लिखा है जो शास्त्र ज्ञान, जो औषध ज्ञान और जो आहार ज्ञान, जैसा भी हमको करना है, जो हमारे जीवन का ज्ञान, वो सब हमारे जिनवाणी माँ में। तो ऐसी जिनवाणी माँ जो हमें संसार में भी सुखी रखती है, जो हमारे संसार में रहने का तरीका बताती है, जो हमारे को कैसे हमें व्रत नियम से हम पालन करें, श्रावक धर्म का पालन करने का वो बताती है, और जो हमारे भवसागर पार कराने में भी, सुख का सागर पार कराने में भी सहायक है। ऐसी जिनवाणी माँ, ऐसी सरस्वती माँ को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। तब आचार्य श्री धरसेन स्वामी के, और ये द्वादश अंग जिनवाणी हमारी द्वादश अंग 12 अंगों वाली है ना। आचार्य श्री धरसेन स्वामी के पास जब पुष्पदंत और भूतबली स्वामी जिन वाणी की लिपिबद्ध करने तैयार हो गए, तब रात्रि में उन्हें 2 बैल दिखे, और वो 2 बैल दिखे तो उनको नींद खुल गई, और उनके मुख से निकल गया, जय तू शुद्ध देवता, हे शुद्ध देवता आप जयवंत हो। ऐसा उन्होंने बोला कि हे शुद्ध देवता आप जयवंत हो। फिर 3 दिन उन्होंने उनकी परीक्षा ली, जो अपन ने कल बता चुके कि परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद उन्होंने सर्वांग सुंदर देवियां उनके सामने प्रकट हो गई, और उन देवियों के प्रकट होने में देवियों ने कहा कि क्या आज्ञा है, आपने मुझे क्यों आह्वान किया।
तो आचार्य मुनिराज पुष्पदंत और भूलबली ने कहा कि हमने तो सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन किया है, हमें आपसे कोई कार्य नहीं है। ऐसे निष्प्रही साधु थे। और तो फिर वो बताओ, ऐसी देवियां खड़ी हैं सर्वांग सुंदर, वो कह रहे हैं हमें आपसे कोई काम करवाना ही नहीं है, आप चले जाइए, हमने तो सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन किया। और फिर वो देवियां चली गई। और ऐसे श्रद्धावान और विवेकवान थे। और क्या कहते हैं, आचार्य धर्षेन के पास पहुंचे। आचार्य श्री प्रसन्न हो गए और कहा मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आचार्य धर्षेन के पास गए वो बताने की ऐसा ऐसा हुआ। तो आचार्य श्री प्रसन्न हो गए, बोला अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, अब मैं आपको सूत्रों का अध्ययन कराऊंगा। और फिर अब तुम माँ भारती का अध्ययन करो। और दोनों को सूत्र का अध्ययन कराया। वह दिन आषाढ़ शुक्ला एकादशी का था। आचार्य धर्षेन दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे साथ रहे तो राग हो जाएगा और मेरी सेवा में ही दिन रात लगे रहेंगे। और जब मेरी सेवा में लगे रहेंगे तो सूत्रों का अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए और किसी दूसरे नगर में चतुर्मास करिए और वहां इन सूत्रों का अध्ययन आदि करिए। इस तरह से उन्होंने उनको बाहर भेज दिया। और जब आचार्य धरसेन स्वामी ने उनको बाहर भेज दिया तो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने उनको जाकर अपने अलग जाकर सूत्रों का अध्ययन किया। क्योंकि ना धर्मो धार्मिकेर बिना, जब धर्मी नहीं होंगे तो धर्म कैसा रहेगा। हम हैं इसलिए आज इसलिए बोलते हैं। जो मेरी एक बात और जरूर कहनी इसमें, कि भैया जैनी लोग कभी ये नियम नहीं लेना कि दो ही बच्चे होंगे, कभी नहीं लेना। ये हमको बेवकूफ बनाने की विधि थी, है ना। जो थे सबने खूब बच्चे पैदा किए। और अब मैं नाम नहीं लेगी किसी संघ और संप्रदाय का, लेकिन अपने में ये नहीं नियम, अपने बच्चों को भी समझाना, सबको समझाना। क्योंकि बहुत थोड़े साल बाद नहीं तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर आप दो रहोगे। आचार्यों की वाणी आई है, कितनी आई है, सब आचार्यों ने कहा है कि जैनियों को कभी, सुधा सागर महाराज जी ने भी कहा और गुरुओं ने भी कहा है, सबने कहा है। आचार्य विद्यासागर जी ने भी कहा और सब साधुओं ने कहा है कि कोई जैनी कोई संघ जो गृहस्थ है ये नियम मत देना कि दो ही बच्चे होंगे बस हमारे। क्योंकि नहीं तो थोड़े सालों में ये जैन धर्म नष्ट हो जाएगा और उसका पाप हमको लगेगा। हमें अपने जैन धर्म को प्रचार प्रसार करना है और आगे बढ़ाना है। ये हमारी वो है, हमारी है कि हम अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें, आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दें, अपने परिवार को धर्म की वो बच्चे उनको तैयार करवाएं, जैन धर्म की शिक्षा देके पाठशालाएं लगवाएं, पाठशालाएं खुलवाएं, अपने वो सब सिखवाएं। और उनको सिखवा के वो अपने बच्चों को सिखाएं। इस तरह से ये धर्म की संतति चलती रहना चाहिए, क्योंकि वो धर्म चलता रहेगा। महावीर स्वामी का शासन आज है, अगले अगले छठे काल में चलेगा, छठे के बाद फिर पांचवा आएगा, पांचवे के बाद फिर चौथा काल आएगा। जब तक पहले तीर्थंकर जो राजा श्रेणी नरक में गए हैं, वो जन्म लेके तीर्थंकर पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं राजा श्रेणी। जब तक राजा श्रेणी तीर्थंकर नहीं बन जाते, नए तीर्थंकर नहीं आ जाते, तब तक ये महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा। और इस शासन की हम सबको रक्षा करनी है और इसको आगे बढ़ाना। अब इसके बाद इनके पास तो श्रुत का अंश था, इन्होंने उनको दे दिया। और फिर जब इन्होंने श्रुत उनको सिखाया तो ये दोनों अपना वो करने लगे। उसके बाद जब इन्होंने पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने क्या कहते हैं, इस सदगंधगंबा। श्रुतों का अध्ययन किया और आगे गए। वहां कहा, आचार्य भूतबली स्वामी अंकलेश्वर पहुंचे और पुष्पदंत स्वामी बनारस देश पहुंच गए। वहां पहुंचकर आचार्य भूतबली ने 20 सूत्र षटखंडागम के लिखे। आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने 20 सूत्र षटखंडागम के लिखे, वहां शुरू करा उन्हें लिखना,
है ना। और फिर पुष्पदन स्वामी ने शेष सूत्रों का लेखन किया तथा अपनी आयु को अल्प जानकर उन सूत्रों को पूर्ण करने हेतु अपने भांजे जिन पालित को दीक्षित कर भूत बली स्वामी के पास भेज दिया। जब भूत बली स्वामी के पास भेजा, भूत बली स्वामी ने उन सूत्रों को पूर्ण कर जिस ग्रंथ की रचना की वो षटखंडागम ग्रंथ है। ऐसे द्वाशांग जिनवाणी माँ, ऐसे षटखंडागम और ऐसे आचार्यों धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली और उनको कोटि कोटि नमोस्तु। और जब वो जिस खंड के रच वो षटखंड ग्रंथ के पूर्ण होने पर अंकलेश्वर हमारे भैया इंदौर के पास है। बताओ हम लोग कितने भाग्यवान है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास अंकलेश्वर में इसकी रचना हुई, है ना, षटखंडागम ग्रंथ की रचना। अंकलेश्वर के महाराजा ने नगरी को सजवाया। जब ग्रंथ पूर्ण हुआ सुद पंचमी के दिन तो नगरी को सजवाया और जिनवाणी माँ को गजरत में विराजमान कर समारोह पूर्वक उसकी पूजा अर्चना, अष्टद्रव्य से पूजा अर्चना की है। और इसी दिन यही आज सुद पंचमी का दिन है और इसी दिन से सुद पंचमी पर्व प्रारंभ हुआ। सुद पंचमी के दिन हम लोग शास्त्रों की संभाल करते हैं, परंतु झाड़ पोंछ कर या धूप दिखाकर अलमारी में रखना ही उनकी संभाल नहीं है। इस शास्त्र के तत्व को अध्ययन अध्यापन के द्वारा संसार के सामने लाना ही यही शास्त्रों की सही संभाल है। अब एक बार और बताती हूँ कि जो ये ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ये शुद्ध ज्ञान 5 प्रकार का होता है ना, शुद्ध ज्ञान 5 प्रकार का होता है। क्योंकि मैंने जो विधान किया, जो ये षटखंडागम का विधान किया, उसमें लिखा है ओम रीम शुद्ध ज्ञानाय नमः। ये ओम रीम शुद्ध ज्ञानाय नमः ये मंत्र की जाप देना था। तो शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान क्यों है? क्योंकि भगवान महावीर की वाणी से हमने सुना है और सुन के ये हमारे पास आया, इसलिए शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान हमारे पास है। और ज्ञान ये 5 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान। ये तत्वार सूत्र में लिखा है कि 5 प्रकार का ज्ञान होता है संसार में। मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। तो मति और शुद्ध ज्ञान हमको और सबको होता है, सारे जीवों के होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सारे जीवों को होता है। अवधि ज्ञान भी चारों गतियों के जीवों में पाया जाता है। चारों गतियों के जीवों में अवधि ज्ञान पाया जाता है। जैसे अवधि ज्ञान मनुष्यों में तो खाली रिद्धिधारी मुनि राजों को होता है, रुद्धिधारी मुनि राजों को होता है। लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, इसके बाद होता है मन पर्य ज्ञान। ये भी रिद्धिधारी महामुनि राजों को होता है। ये भी रिद्धिधारी महामुनि राजों को होता है। अब योग्य मति, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय ज्ञान में वो कहाँ से बैठ के और कितनी दूर भी व्यक्ति बैठा उसके मन की बात जान जाते हैं। वो इतने बीतरागी साधु, इतने ज्ञानी होते हैं कि मन में आपके कोई बात चल रही तो वो जान जाएंगे। कई किलोमीटर की दूर से भी बैठे, उसमें कई प्रकार है। मन पर्य ज्ञान में भी कई प्रकार है, अविधि ज्ञान में भी कई प्रकार है। देवों में, नारकियों में, मनुष्यों में, तिर्यंचों में, सब में अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। जो भी जिसका जैसा क्षोभम होता है ज्ञान का, वैसे ज्ञान पाया जाता है। अब उसके बाद लास्ट आता है केवल ज्ञान। मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। 5 प्रकार के केवल ज्ञान वो ज्ञान है जिस ज्ञान में तीनों लोकों के समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायें दर्पणवत हाथ में रखे आंवले के जैसे दिखाई देती हैं। जैसे महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया तो वो अपने जहां पे उन्होंने 4 घातिया कर्मों का क्षय किया, 4 घातिया कर्मों का क्षय किया, मतलब
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्मों का क्षय किया। जैसे ही भगवान ने ध्यान अग्नि प्रज्वलित कर और वो एकदम हल्के ऊपर 500 धनुष ऊपर यानी 2000 फीट ऊपर उठ गए और 2000 फीट ऊपर जाके देवों का आसन कंपायमान हुआ। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से वहां 2000 फीट ऊपर समोशरण रचा, 12 सभाएं रची और 66 दिन तक भगवान की वाणी खिरी नहीं। विपलाचल पर्वत पे राजगृही में विपलाचल पर्वत पे भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अब वहां पे तो इंद्र ने बोला 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं कर रही, रोज सब लोग आते हैं और चले जाते हैं। उसने अवधि ज्ञान लगाया तो पता चला कि क्योंकि वाणी को झेलने वाला कोई नहीं है। वाणी को झेलने वाला तो बोले कौन है, तो बोले वो गौतम ब्राह्मण है वाणी को झेलने वाला। तो वो गए गौतम स्वामी को मना के लेके आए और बोले मेरे गुरु ने प्रश्न पूछे, क्षय द्रव्य क्या, 7 तत्व क्या, 10 पदार्थ, 9 पदार्थ क्या, आप बताओ। मेरे गुरु ये प्रश्न पूछ के मौन हो गए। आप बहुत ज्ञानी हो, आप चलो और मेरे गुरु के प्रश्नों का उत्तर दो। तो वो सोचने लगे कि चलो बढ़िया जाके और इनके गुरु से शास्त्रार्थ करूंगा और अपना सिक्का जमाऊंगा मैं। और वो वहां महावीर स्वामी के उसमें पहुंचे। तो महावीर स्वामी के समर शरण में पहुंचते तो बाद में जो मानस स्तंभ था जहां से वो जा रहे थे, मानस स्तंभ इतना ऊंचा, उसको देख के उनका मान भंग हो गया। मानस स्तंभ इसलिए कहलाता, उसका मान भंग हो गया गौतम स्वामी का। और वो ऐसे झुक गए, ऐसे झुक गए और वहीं से कपड़े उतारते चले, वहीं से कपड़े उतारते चले। वैराग्य हो गया उनको। जैसे महावीर स्वामी के पास पहुंचे, देखे मान भंग तो हो ही चुका था। महावीर स्वामी के दिगंबर स्वरूप को पद्मासन पे विराजमान और क्या कहते हैं भगवान के सिंहासन पे विराजमान, 3 छत्र ऊपर लगे और भगवान की मतलब कमलासन पे विराजमान सोने चांदी का और 64 चमर ढोर रहे देवी देवता। 32 देवी देवता इधर, 32 देवी देवता इधर, 64 चमर ढोर रहे और ऐसे अष्ट प्रातिहार से युक्त भगवान। और पुष्प वृष्टि हो गई, गंधोदक की वृष्टि हो रही। ऐसे महान समशरण को देख के वो ऐसे मतलब मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने तुरंत वहां दीक्षा ले ली कपड़े उतार के। और जब उन्होंने दीक्षा ले ली और भगवान के शरण में, उसी वक्त उनको सब रिद्धियां प्राप्त हो गई। उनको सारी रिद्धियां प्राप्त हो गई और सब मति श्रुति अवधि और मन पर ज्ञान प्राप्त हो गए, रिद्धियां प्राप्त हो गई। 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। एक रिद्धि जब केवल ज्ञान की भर बची, बस एक रिद्धि केवल ज्ञान की बची और बस वो एकदम वहां झुके और वैसे ही भगवान के चरणों में जैसे बैठे, भगवान की वाणी खिलने लगी। जैसे ही गंधर्व देवता आए और भगवान की वाणी खिलने लगी। 66 दिन बाद गिरनार पर वो राजग्रही पर्वत के विपलाचल पर्वत पे, राजग्रही के विपलाचल पर्वत के भगवान की 66 दिन बाद वाणी खिरी। और ये वाणी खिरी और जब ये खत्म होने का वो आ गया, पहले याद कर लेते थे सब लोग धीरे धीरे। जब याद दाश खत्म होने लगी तो फिर ऐसे गुरुओं ने, आचार्य धरसेन, पुष्पदन, फूलबली ने इसको लिखा और षटखंड की आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन से रचना प्रारंभ करी और श्रुत पंचमी के दिन ये रचना पूर्ण हुई। और उस नगरी में अंकलेश्वर में कैसे महान जुलूस निकाल के और इस जिनवाणी को की आराधना करी, अष्ट द्रव्यों से पूजा करी, मानिक मोतियों से पूजा की। पूरे अष्ट द्रव्य मतलब जल, चंदन, अक्षत और पुष्प, रियल के पुष्प चढ़ा के हजारों टन पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, हजारों टन नैवेद्य चढ़ा, दीप जलाए गए, धूप जलाई गई, फल चढ़ाए गए, हजारों प्रकार के फल चढ़ाए गए। और ऐसी वहां पे और मतलब अष्ट द्रव्य अर्घ चढ़ाया गया। ऐसी जिनवाणी माँ की आराधना करी है। ऐसी माँ को हमारा भी कोटि कोटि नमन। हम सब की तरफ से भी, सबकी तरफ से हम माता को कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु माँ, नमोस्तु माँ, जो हमारी सुखदायिनी है और हमारे को जीवन सिखाने वाली है, जीवन की वो सिखाने वाली है, हमारे को ज्ञान देने वाली है।
हमारे को सुख शांति देने वाली है, स्वास्थ्य देने वाली है, निरोगता दीर्घायता देने वाली है, हमें जीने का तरीका सिखाने वाली है, कैसे उठो सवेरे, सारा कुछ जिनवाणी में, भगवान की वाणी में आया सारा कुछ। औषध का वो भी आया है, आप जिनवाणी पढ़ो, औषध भी आया है, ज्ञान भी आई है, ब्राह्मी लिपि भी आई है, व्याकरण की रचना भी आई है, सब कुछ आया है। कैसे वो योग 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 भी आया है, कैसे योग करना चाहिए, कैसे योगासन करना चाहिए। सारे साधु महामुनि राज भी इसलिए योगासन करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। सवेरे जल्दी उठना चाहिए और अपने सब उसका त्याग करना चाहिए, मध्य मास मधु का त्याग करना चाहिए। उस पर मतलब उसका पंच उदंबर फलों का त्याग करना चाहिए। ऐसे श्रावक के व्रत है और मुनियों के व्रत है, रत्नत्रय निधि धारण करके और दिगंबर मुद्रा धारण करते हैं, और वो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करके शास्त्रों की आराधना करते हैं। ऐसे महामुनि राज होते हैं। और जो हमारा जो माता जी लोग हैं वो बहुत लंबी साड़ी पहनती हैं, उसी साड़ी का वो ये करके ब्लाउज और पेटीकोट बना लेती हैं, और उसी साड़ी को पहन के अपने सर पे डाल लेती हैं, और पीछे और कमंडल रखते हैं। सारे आचार्य उपाध्याय सर साधु पीछे कमंडल रखते हैं अपने साथ में, और माता जी लोग भी पीछे कमंडल रखती हैं। और जो एलक जी चुल्लक जी होते हैं वो, और छुल्लिका माता जी होते हैं, वो एक वस्त्र और रखते हैं यहाँ पे, है ना, लंगोट धारण करते हैं एलक जी, और छुल्लक जी लोग लंगोट और एक वस्त्र धारण करते। बाकी मुनि महाराज निर्ग्रंथ दिगंबर साधु नग्न दिगंबर रहते हैं। ऐसे ऐसे और जो श्वेतांबर साधु हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर जो साधु हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, माता जी भी उनकी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दोनों धर्मों के शास्त्र एक से हैं, दोनों धर्मों में थोड़ा सा मत का अंतर हो गया, क्योंकि यही चंद्रगुप्त और आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय में दो आमनाएं बढ़ गई थी, दिगंबर और श्वेतांबर। तो क्योंकि बहुत अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का कठिन अकाल पड़ा था, तो कुछ साधु यहीं रह गए थे, तो उनको भोजन नहीं मिलता था, तो उनको वस्त्र पहनना पड़ा, श्वेतांबर हो गए वो। और जो दक्षिण चले गए वो दिगंबर हो गए, वो दिगंबर के दिगंबर ही रहे। इस तरह से ये दो धर्म, दो उसमें मतलब शाखाओं में बढ़ गया ये दिगंबर धर्म। ऐसे धर्म को हमारा कोटि कोटि नमन। ऐसे जिनेन्द्र देव को, ऐसी जिनवाणी माँ को, और ऐसी सरस्वती माँ को द्वादशांग जिनवाणी माँ बोलते हैं। 12 अंग हैं, 11 पूर्व है इसके, ऐसे 12 अंग और 11 पूर्व के धारी जिनवाणी माँ को हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। इस तरह से ये 5 ज्ञान देने वाली है श्रावक, और उस मुनिवत को बताने वाली है, हमारे को जीने की विधि सिखाने वाली है जिनवाणी माँ। इसको हमारा कोटि कोटि नमन। अब मैं आप लोगों का हीलिंग करती हूँ, सब लोग को हीलिंग भी वो है। मंजू जी आई हैं क्या? हाँ है तो, है तो मंजू जी आप भजन गाओगे फिर लास्ट में क्या? हीलिंग कर देती हूँ फिर मैं आप। दीदी आज नहीं, अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा चलो तो, अच्छा चलो हाँ तो फिर ये वो करें, हाँ। हाँ ठीक है, मैं हीलिंग देती हूँ, फिर शकुंतला जी वो कर देंगी, है ना। हाँ, अब प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करवा देंगे, आप कल याद करके आना, ठीक है। चलिए, ओम नमः सिद्धिभ्य नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोहि सभ्य साणम। चौकरे 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 शुद्ध 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 चौकरे 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 हो जानवित चौकरे 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 सस्तो निरुक्त दीर्घाय सेह की बैलेंस हो हॉन्चो जैसन है हॉन्चो जैसन है। कनेक्ट हो डाउको मियो स्वस्थो निरोगो दीर्घायु सुरक्षो निरोगो दीर्घायु सुरक्षित निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो। भक्तांबर प्रणद मौलि मणि प्रभानम उद्योषकम दलित पापकम वैतानम समय प्रणम जिनपादिकम गदा वालंबनम भवदले पत्ताम जनानम ओम मरम नमो हरियंताणम नमो जिनानम राम दी ब्रह्म असी अवसा प्रति चक्र फट विचक्रा झोम झोम नमः सा। यह संस्कृत सकल मंग मैं तत्वबोधा दूत भूत बुद्धि पट विसुर लोकनाथ है।
सुते जगति चित हर रुदारे स्तुशिकलाम प्रतिमंजन। ओम राम रीम रूम चिम क्लीम ग्लूम नमः सरस्वती नमः। ओम रीम रम नमो ओहि जनानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब महामंत्र की दिव्य ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, भक्तांबर की दिव्य ऊर्जाएं, रेकी की दिव्य ऊर्जाएं आपके सहस्त्रार चक्र पे इकट्ठी हुई है। उन्होंने यहाँ के सारे नेगेटिव को खोल दिया। थर्ड आई में यहाँ के नेगेटिव को खोल के आंख नाक कान मुंह में आई। यहाँ के सारे नेगेटिव को खोल के गले में आई। यहाँ के सारे नेगेटिव को खोल के हृदय चक्र में आई। यहाँ के सारे नेगेटिव को खोल के मणिपुर चक्र में आई। मणिपुर चक्र के सारे नेगेटिव खोल के स्वादिष्टान चक्र में आई। वहां के सारे नेगेटिव को खोल के मूलाधार चक्र में आई। और मूलाधार चक्र के सारे नेगेटिव को खोल के दो भागों में बढ़ गए। दोनों पैरों के अंगूठे से नीचे निकल गई। दोनों पैर पे अपने आप नीचे टच कर दीजिए। आप देखेंगे कि धरती माँ आपके सारे नेगेटिव दुख बीमारी हर लेती है। और धरती माँ को नमन बंदन धन्यवाद, जो धरती माँ हमारी माँ जैसा पालन कर रहा। मूलाधार चक्र पे एनर्जी आपकी भेज दी। मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापय शुभ्रा गुणास्ति भूनम तवलंगे यंती ये संचितास्ति जगदीश्वर नात्मेकम कस्थान निवार्यति संचरतो अतिष्ठम। ओम ह्रीं केवल ज्योत से नमः। ओम ह्रीं केवल ज्योत से नमः। ओम ह्रीं परम नमः मदिनम झोम झोम नमः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना चोचांद शमुगता चुचिताशा तत्पात पंकज रजोमित दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्र पद शांति कारणी रूप स्वरूप शनम शांति गुरु गुरु सा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम ह्रीं परम नमः कीन्मान शानम झोम झोम नमः स्वाहा। लाल रंग का चक्र लम बीजाक्षर लम 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 लम। अब दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ती। स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। उच्चैर शोकदर्शन चितमुन्मयी मुख माँ भाति रूपमं लंबवतो नितान्तम स्पष्टोल्ल सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेरिपयोधर्पाशुवर्धि। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बा जिम्बा मोह मोह सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बा जिम्बा मोह मोह सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम नो महातमानम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं मरम नो महातमानम झोम झोम नमः। बम बीजाक्षर ऑरेंज कलर से ऊर्जा देते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपकी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत स्वस्थ शरीर मिलेगा। और आपके जो जल तत्व बढ़ेगा, क्योंकि एसिड बढ़ा हुआ है वो सबको घटाएगा और जल तत्व सारे शरीर को स्वस्थ शुद्ध करके और स्वस्थ शरीर प्रदान करेगा। बम 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 बम। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए मणिपुर चक्र की ओर पहुंचती है। मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित करते हैं ऐसे। नास्तम कदाचित उपयासी न राहु गम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युक्त गंधी नाभो धरो धरे रुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमाशि मुनि इंद्र लोके। ओम नमो नमी अठे मठे क्षुद्र गड्ढे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रोग निवारम गुरु गुरु सा। ओम ह्रीं अरहम नमो टांग महानिवेद कुशलानम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीं अजिशत पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। आपको गैस एसिडिटी ना हो, भोजन अच्छे सही भूख सही लगे, भोजन अच्छे से पचे, पोषक तत्व पूरे शरीर मिले, कहीं भी ब्लॉकेज इकट्ठा ना हो। रम बीजाक्षर से और पंचाग्नि आपकी प्रज्वलित हो। जठराग्नि उससे रम बीजाक्षर पीले रंग से ऊर्जा देखते हैं। रम 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 रम। अब दिव्य ऊर्जा उद्गमन करते हुए हृदय चक्र की ओर बढ़ती। हृदय चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेषम निर्मापिता श्री भुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यते समानम परम नहीं रूपमस्ति। जिसके भी हृदय में कोई प्रॉब्लम हो सब निवारण हो जाएगा। जिनके घर बेटा बेटी है विवाह लाए उनका विवाह संबंध जल्दी हो जाए। और जिसके भी दोस्त पट नहीं रही है, तलाक की नौबत आ रही, उनकी भी आपस में पटने लगेगी, रिश्ते सुधर जाएंगे उस मंगल भावना के साथ। ओम मामा मम सर रज प्रज मुनि सर्जन वशम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं चीम क्लीं निधम चिदा झोम ग्रोम रम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं मरम नमः बोहि बुद्धानम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं मरम नमः बोहि बुद्धानम झोम झोम नमः सा। अब यम बीजाक्षर से हरे रंग से ऊर्जा देते हैं। यम 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 यम। हृदय चक्र इतना ऊर्जान्वित हो गया है आपका, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो गया है। और आपके देवशास्त्र मतलब विनम्रता आ गई है, सबको क्षमा सबसे क्षमा वाले भावना आ गई है। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते गले में विशुद्धि चक्र की ओर पहुंचती, उसकी ऊर्जा हम देते हैं।
कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांदम उद्या शशांक सुचि निर्जर बारिधार मुच्चैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौंभम ओम ह्रीं क्षिपाशनाथाय धरणेन पद्मावती सहिता नमः ओम क्षिपाशनाथाय धरणेन पद्मावती सहिता नमः ओम नमो अठे मठे चुद विगटे चुदान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु सा ओम ह्रीं मरम नमो घोरगोणानम झोम झोम नमः सा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना चोचाम दशम गदा चुच्युताशा तत्पाद पंकज रजो में दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर तुल्य रूपा ओम नमो भगवती क्षुद्रपद और शांति काणी रोका जोरुषानम शांति कुरु कुरुसा ओम नमो भगवते भीषण भाई हराय नमः ओम ह्रीं मरम नमः किन मानशानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए थर्ड आई पे बढ़ती है। थर्ड आई का ऊर्जान्वित हम बीजाक्षर से हम पम 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 हम बीजाक्षर से सर्दी जुकाम खांसी हमनिकम कोरोना वायरस बैक्टीरिया जो भी आपके शरीर में सबका निवारण हो रहा है। और पम बीजाक्षर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा और स्वस्थ शरीर आपको मिल रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रही। अब दिव्य ऊर्जा थर्ड आई चक्र की ओर बढ़ती, उसको ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे अल्पशुतम चुतपतम परिहासदम त्वद्भक्ति मुकरी कुर्ते बलान्माम यत् कोकिला किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू ओम ह्रीं शाम शिं छुम झाम सम ता 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 टा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु ता ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः सा ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः सा स्वर्गापवर्ग मार्ग मार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनिक पटुस्ति लोक्या दिव्य ध्वनि भवती देवी दाशारो भाषा स्वभाव परिणाम गुण है प्रयोज्या ओम नमो भगवते जय विद्या पराजिते महा लक्ष्मी सरस्वती सर्व शांति प्रदानम कुरु कुरु सा ओम ह्रीं अरहम नमो जलु सही पतानम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरहम नमो सप्तावनम झोम झोम नमः स्वाहा। अब एम 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 ओम ह्रीं श्री सरस्वती नमो 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 ओम ह्रीं श्री सरस्वती नमः। अब ये दिव्य ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर बढ़ती है। सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे स्तुतस्तजम तव जिनेन गुणैः निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्माण विचित पुष्पाम दत्ते जनो ये ईकंठ गता मजस्तम तमांतुं औषा समुपैति लक्ष्मी ओम तमांतुं औषा समुपैति लक्ष्मी ओम राम रीम रूम रवरा असी औसा सर्पदौ शांतिम कुरु कुरु सा ओम ह्रीं मरम नो ब्रह्मचारिणे अष्टादश व्रत धारणे नमः स्वाहा ओम ह्रीं मरम नमो सप्ताव नमो ओम नमो भैवतो महति महावीर वर्धमानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमः स्वाहा। इस तरह सातों और श्रीम ओम श्रीम छियै नमः ओम श्रीम छियै नमः ओम श्रीम छियै नमः। आचार्य मानदुंग स्वामी कहते हैं कि जिसने मेरे द्वारा रचे 48 फूलों की माला को धारण किया, भक्तामर स्तोत्र पे श्रद्धा किया, उसको स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी मिले और संसार की अष्ट लक्ष्मियां भी मिले। आपको सबको, आपके परिवार को, हमको, हमारे परिवार को ये अष्ट लक्ष्मियां मिले और वो हो और संसार सागर से भी पार हो, मोक्ष लक्ष्मी भी मिले। उस मंगल भावना के साथ ही ऊर्जा दी। अब मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि भगवान मैं हीलर नहीं हूँ, आप ही हीलर हो। 24 तीर्थंकर, महामंत्र की शक्तियां, रेकी की शक्तियां, भक्तांबर की शक्तियां, भक्तांबर के श्लोक का मंत्र के वो हीलिंग करते हैं। मैं तो बस माध्यम मात्र